जय हिंद ट्रेडर्स। सो आज का वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आपका पैसा आपके ब्रोकर के पास कितना सेफ है। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में आए दिन कोई ना कोई स्कैम होते रहते हैं। कभी बैंकिंग बैंकिंग स्कैम होता है, कभी कुछ स्कैम होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका ब्रोकर भाग जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? मान लो अगर आपका ब्रोकर डिफॉल्ट कर दे, तो जो आपने शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या आपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखा हुआ है, तो क्या वो पैसा डूब जाएगा? तो ट्रेडर्स, अभी आपको इंडिया में काफी सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे, जैसे जीरोधा हो गया, आईएफएल हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, देन एंजल ब्रोकिंग हो गया, फाइव पैसा हो गया, एंड कोटक हो गया, एंड सबका फेवरेट फिनवेशिया हो गया। प्लस और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, मैं सभी ब्रोकर के अभी इधर नाम कंप्लीट नहीं लिख सकता। और पास्ट में ऐसा हो भी चुका है कि काफी सारे ब्रोकर्स ने डिफॉल्ट कर दिया है। तो उनके जो क्लाइंट है उनका क्या हुआ, उनको अपना पैसा वापस मिला या नहीं मिला? अगर मिला भी तो कैसे मिला, ये कंप्लीट आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्लस मैं आपको ये जरूर बता दूं, इससे पहले कि हम कंप्लीट इसका एनालिसिस शुरू करेंगे, कि जब भी आप ब्रोकर चूज करोगे आपने हमेशा हमेशा अच्छा ब्रोकर चूज करना है। अच्छा ब्रोकर कौन सा होगा? जो काफी टाइम से है मार्केट में। आपने कभी भी ऐसा देख के चूज नहीं कर लेना कि जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर है, कि कोई ब्रोकरेज बचेगा आपका, बट वहां पे आपका जो पैसा है वो अनसेफ हो जाएगा। अनसेफ क्यों? क्योंकि देखो, ये जो ब्रोकर्स रहते हैं इनको इनका भी अपना कॉस्ट होता है। इन्होंने सर्वर मैनेज करने होते हैं, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको उनको सैलरी देनी होती है। क्लाइंट्स इन द सेंस की जो अपने एम्प्लॉयज है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है। प्लस और भी काफी बहुत सारे खर्चे होते हैं, कि मान लो कोई उनका क्लाइंट, जैसे आप क्लाइंट हो, कोई ब्रोकर के पास ट्रेड करते हो, अगर वो क्लाइंट डिफॉल्ट कर दे तो उसका खर्चा भी उस ब्रोकर को पे करना पड़ता है। तो इस टाइम पे अगर कोई ब्रोकर जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान उसने किया हुआ है, तो कभी भी आप देख लेना कि अगर अचानक से काफी क्लाइंट उनके डिफॉल्ट करेंगे, तो उसके ब्रोकर के भी डिफॉल्ट करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपने ऐसा ब्रोकर चुनना है जिसमें जो काफी टाइम से मार्केट में हो और वो ट्रस्टेड हो। फॉर एग्जांपल जीरोधा हो गया, आईएफएल हो गया, अपस्टॉक्स, ये सभी काफी टाइम से मार्केट में है, काफी इनका क्लाइंट बेस है, एंड काफी इनकी कंप्लेंट्स भी काफी कम आती है। तो अभी इशू ये आता है कि अगर आप अच्छा ब्रोकर चूज करोगे तो उसमें ब्रोकरेज काफी हाई होती है। तो इसीलिए हमने आईएफएल से टाई अप किया है एक, एंड एलएसब्ल्यू से टाई अप किया है। तो आईएफएल क्योंकि एक बेटर ब्रोकर है, तो मैं इसीलिए आपको आईएफएल सजेस्ट करता हूँ। तो अगर आप हमारे थ्रू प्लान लेते हो आईएफएल का, तो आपको 4 रुपीज से ब्रोकरेज प्लान स्टार्टिंग हो जाते हैं, एंड इसका जो एपीआई है वो काफी स्टेबल है। काफी टाइम से ये मार्केट में अराउंड 25 ईयर्स प्लस से है मार्केट में। प्लस 2 लाख के आसपास इनका क्लाइंट बेस है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप चेक कर सकते हो गूगल पर सर्च करके। तो एंड ये काफी डाइवर्सिफाइड भी है, ये ब्रोकर ही नहीं है, साथ में इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, एंड फाइनेंस रिलेटेड भी काफी इनका टाई अप है। तो इस टाइप के जो ब्रोकर रहते हैं जो काफी टाइम से मार्केट में है, उनका डिफॉल्ट करने के चांस काफी कम होते हैं। बाकी डिफॉल्ट तो देखो यार, कोई भी कर सकता है ऐसे कुछ भी, बट आपने वही ब्रोकर चूज करना है जिसके डिफॉल्ट करने के चांसेस काफी कम होते हैं। जीरोधा भी चूज कर सकते हो, बट उसमें ब्रोकरेज कॉस्ट हाई हो जाता है, जो सारा प्रॉफिट आपका ईट जो खा जाता है। तो इसीलिए अगर किसी ने भी आईएफएल में अकाउंट ओपन करना हो तो 6284873048 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो। और कॉल मुझे सिर्फ इसीलिए करना अगर आपको ब्रोकर रिलेटेड इशू हो। अगर आप स्ट्रेटजी के लिए कॉल करोगे तो मत करना प्लीज। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ये काफी सारे ब्रोकर हो गए डिफॉल्ट, तो कोई भी कर सकता है। तो अभी कोई भी ब्रोकर, मान लेते हैं कि बहुत ही रेयर केस है जीरोधा डिफॉल्ट कर गया, तो उस केस में आपके पैसे का क्या होगा, आपने जो शेयर्स डाल रखे हैं उसका क्या होगा? तो ट्रेडर्स, यहाँ पर बेसिकली दो सिनेरियो बनते हैं, कि एक, कि आपने अपना जो पैसा है वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, डिबेंचर खरीद रखे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं। तो अगर आपका ये वाला है कि आप एक इन्वेस्टर हो, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा में, तो उस केस में क्या होता है, जो आपके शेयर्स होते हैं वो आपके ब्रोकर के पास नहीं होते। या आप मान सकते हो कि शेयर्स का पैसा आपके ब्रोकर के पास ना होके एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी है। इनके पास आपके जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो शेयर्स है बिल्कुल सेफ रहते हैं।
अगर आपका ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर डिफॉल्ट भी कर जाए तो आप यहाँ से अपनी जो शेयर्स है सीडीएसएल से या एनएसडीएल में जिसमें भी है आपके, वहां से आप ट्रांसफर कर सकते हो। काफी इजी प्रोसेस होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे ट्रांसफर होगा, बट आप गूगल से भी चेक कर सकते हो। ऐसे कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको धक्के खाने पड़ेंगे कोर्ट के एंड ऑल। ये जस्ट सिंपल प्रोसेस है। तो इन दोनों में अगर आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर वगैरह है, ऐसा कोई भी होल्डिंग है, तो वो आपका एनएसडीएल एंड सीडीएसएल डिपॉजिटरी में सेफ पड़ा हुआ है। तो इस मामले में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही आपका ब्रोकर डिफॉल्ट करे या ना करे। तो ट्रेडर्स एक सेकंड सिनेरियो भी बनता है। सेकंड सिनेरियो क्या, कि हो सकता है आप एक ट्रेडर हो, तो आपने अपना पैसा अपने डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है। जब आप मतलब ट्रेड करते हो तब आप उसको यूज कर लेते हो, नहीं तो डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, या आप कोई शेयर वगैरह प्लेज करते हो। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो आपका पैसा है वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में पड़ा होता है, ठीक है। तो उस केस में अगर ब्रोकर डिफॉल्ट कर देता है तो मतलब आपका पैसा डिफॉल्ट हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि सेबी क्या है ये हम थोड़ा सा इसके बाद में देखेंगे, बट आपको ये बता दूं कि सेबी ने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया हुआ है। उससे क्या होता है कि उसमें आपको 25 लाख तक का क्लेम मिलता है, कि अगर आपके 25 लाख तक का पैसा डिफॉल्ट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उस केस में सेबी के थ्रू आपको ये 25 लाख रुपीज तक मिल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सेबी क्या है एंड ये कैसे पैसे आपको मिलते हैं। तो ट्रेडर्स अभी बात करते हैं सेबी क्या है। तो सेबी बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी इन द सेंस की जो स्टॉक मार्केट होता है और कमोडिटी मार्केट होता है, सिंपल भाषा में इनको रेगुलेट करने का काम करती है, कि इनमें कुछ धांधली वगैरह या स्कैम वगैरह तो नहीं हो रहे। ये इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का भी काम इसी का है। तो अभी इसमें इसका ये भी रोल रहता है कि मान लो कोई ब्रोकर डिफॉल्ट कर देता है, तो उस केस में इसने सेबी ने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया हुआ है जिसके अंडर 25 लाख तक का पैसा सेबी आपको करके देती है, आपको क्लेम करके देती है। तो वो कैसे मिलेगा और कितना उसमें टाइम लगेगा। तो बेसिकली आपको इसका प्रोसेस गूगल पर मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में क्या कमेंट में बोल दोगे, आपको इसके लिए मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि आप कैसे क्लेम कर सकते हो। बट कब तक मिलेगा, तो देखो इसमें ऐसे रहता है कि इंडिया में आपको पता है कि ये काफी झंझट वाला काम होता है। ये कब ब्रोकर डिफॉल्ट करके अपनी बैंकरप्सी जाएगा, कोर्ट में जाएगा, देन एंड ऑल प्रोसेस वगैरह होगा, तो काफी टाइम लग जाता है। तो काफी ये झंझट वाला है। तो इसीलिए इसमें ऐसे हो सकता है यार कौन इतना टाइम वेट करे, बट इन दी एंड हो सकता है कि आपका जो पैसा पैसा है 25 लाख तक का वो बिल्कुल सेफ है। तो अभी बट हमें अपनी तरफ से बिल्कुल सिक्योर होके चलना है। ऐसे नहीं कि सेबी के भरोसे रहना है कि आज मान लो ब्रोकर मैं कोई घटिया सा चूज कर लूं, जीरो ब्रोकरेज वाला, वो डिफॉल्ट कर दे तो मुझे तो पैसा मिल जाएगा। वो आपको इंस्टेंट नहीं मिलता, उसके लिए काफी प्रोसेस वगैरह होता है, तो काफी टाइम लग जाता है वो मिलने में। तो इसीलिए आपने जो ब्रोकर चूज करोगे वो बिल्कुल अच्छा चूज करना है। जो अगर आपका कैपिटल हाई है तो आप चूज कर सकते हो जीरोधा, काफी अच्छा ब्रोकर है। उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस बिल्कुल आप कम मान सकते हो, क्योंकि काफी क्लाइंट बेस है उसका एंड काफी मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो एंड देन सेकंड आता है कि अभी कुछ पर्सन होते हैं जिनके पास की पैसा कम होता है। अगर वो जीरोधा चूज करेंगे, मान लो वो एक दो लॉट से ट्रेड करते हैं, तीन लॉट से ट्रेड करते हैं, तो अगर वो जीरोधा चूज करते हैं तो उसमें इशू ये आता है कि सारा पैसा ब्रोकरेज में चला जाता है, उसको कुछ बचता नहीं है। 3-4% मंथ का ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो इसीलिए हमने आईएफएल से टाई अप किया है। इसमें आपको 4 रुपीज से प्लान मिलते हैं, और काफी मैंने ब्रोकरेज प्लान काफी रिड्यूस करवा लिए हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने हमें व्हाट्सएप पे 6284873048 पे 73048 पे, अगेन मैं बता देता हूँ, 6284873048 पे मैसेज करना है, और हमें कॉल भी कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप का, एंड कॉलिंग नंबर भी दे दूंगा। तो उसके बाद आपने हमें बताना है कि आपको ब्रोकरेज प्लान चाहिए, उसके बाद हम आपको एक अच्छा सा ब्रोकरेज प्लान दे देंगे। अगर आपका ऑर्डर साइज काफी बड़ा है तो प्लान फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। पर लॉट और पर ऑर्डर वाले दोनों प्लान है हमारे पास। तो गाइज होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।